प्रजापति ऋषि रत्नम देवता दृष्टुच्युताय तच्चक्षुर्देवहितं पुरुषताचुकर्मुचरत् पश्येम सर्वः शतं जीवेम शतमदीनाः लगे महेश शर्मा हम दिनेश शर्मा हम स्वनाम निबोधि दृश्य बृहस्पति अग्निर आचार्यस्व वाम है आचार्य स्त्री अमुक शर्मणे इति ब्रूयात है बद्धांजलि मानवकम पूर्व दक्षिण दिक्षुषु सभी एक बार दंड बराबर में रखेंगे हाथ जोड़ के पूर्व की तरफ ओम अयाचाग्नेशान भक्तिश्च पिपाश्च सत्वा मित्वाय मयाशी अयानो यज्ञं मे भाय चानो रेहि वेखदगुं स्वाहा नमः महान्तः ते विष्णोऽद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चतु मारुत स्वर्गा स्वाहा बच्चे पलक जाए और पीछे धुआं वाला को लेके जाएगा धुआं अतर लोटा ले जा ए एक मिनट रुक जा आदित्य आग धुआने के लिए लोटा ये रहा जी डाल दो शांत हो गए ना कौन है ये रहा मैं थोड़ा विद्यार्थी को बताना चाहूँगा कि जो आपने आज ये जनेऊ पहना है, ये जो पवित्र पहना है, इसके कुछ ऐसे नियम हैं जो लागू रहने चाहिए। ये नहीं कि जाके खुट्टी पर टांग दिया, ये नहीं होना चाहिए। आप जब बाथरूम आदि करने के लिए जाते हो तो आप दाहिने कान पे इसको ग्रंथि लगाएंगे ऐसे, और मान लिया जाए आपका हाथ लग गया, अपवित्र हाथ लग गया, तो इसको बदलना। दूसरा अपने पास में रखें, जब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं। लेकिन आजकल थोड़ा सा विषय बदल गया है तो मैं इतना बात नहीं करूँगा। फिर भी कोशिश करना कि ऐसा होना चाहिए कि जब जनेऊ आपका खंडित हो जाता है तो जनेऊ को तुरंत बदलने का अपने पास ऐसा इंतजाम रखें, आपके पास हो, तुरंत आप स्नान करें। नहीं तो जनेऊ को गंगा जल में धो करके या छींटा लगा करके जल में स्नान उसको धो करके और गुरु मंत्र से उसको पहन सकते हैं। वो विधि अलग है, थोड़ा सा उसको बता देंगे बाद में, क्योंकि एकदम सारा तो बताया नहीं जा सकेगा। जल में जब आप स्नान करते हैं, गंगा जी में चले गए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बड़े लोग नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं। वो ज़्यादा उछल कूद आपने जल में नहीं करनी है। जल में आपने सभ्यता से स्नान करना है, जैसे सभ्य लोग स्नान करते हैं। ज़्यादा उछल कूद नहीं, बहुत ऊंचे से कूद लिए, यानी जल देवता का अपमान नहीं करना है। वरुण पास कहा गया, वरुण पास सबसे बड़ा पास है, तो इसलिए जल देवता का अपमान ना हो, किसी को गाली गलौज ना हो, मुख का संयम रखें, कहाँ कैसा बोलना है और कब बोलना है। और भोजन का मैंने भी बताया था तुम्हारे को, भोजन जब भी करेंगे तो पहले आसमन करेंगे, घुमा करके आसमन करेंगे, आसमन करके और फिर वेद मंत्र बोलते हैं, वेद मंत्र बोल करके और फिर आप भगवान को निवेदित करो, भगवान आओ आओ, ये भोजन आपका ही है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैति विनगंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि नाम, आपकी ही वस्तु है और आपको ये अर्पित कर रहा हूँ। क्योंकि
इस शरीर में भी वो परमात्मा बैठा है और जो आकाश मंडल है, ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में भी परमात्मा है। यथा पिंडे यथा शरीर। इस जो पिंड है ये इसमें भी वैसा है, ऐसा ही इसमें आकाश मंडल में बैठा है। तो परमात्मा सब जगह है, हमारे अंदर भी वही है। जल है, अग्नि है, तेज है, वायु, ये सारी पंचभूतों से जो हमारा शरीर बना है, ये आकाश मंडल में भी है, ब्रह्मांड में भी है और यहाँ भी है, आपके शरीर में भी सारी चीजें हैं। तो भगवान को अर्पित करके खाएं जो भी कुछ खाएं। और गुरु मंत्र जब तक आपका नहीं हो जाए, प्रातःकाल सायंकाल, तब तक आपने भोजन नहीं करना है। कोशिश करें। प्रातःकाल का तो जरूर है ही, सायंकाल का तो थोड़ा पहले खा लो या संध्या करके खाओ। संध्या आजकल क्या करते हैं बच्चे, संध्या छोड़ ही देते हैं। गुरु जी ने बताया था संध्या इसलिए की गई थी कि जो दिन में पाप किया गया, रात में पाप किया गया, दोपहर में पाप किया गया, इसलिए 3 काल की संध्या बताई गई थी। रात्रि में जो पाप किया गया वो प्रातःकालीन संध्या में समाप्त हो जाता है, उसका विनाश मंत्रों के द्वारा हो जाता है प्रातःकालीन संध्या की। और मध्याह्न काल में जो आपने मध्याह्न काल में जो आप संध्या करेंगे, वो प्रातःकालीन जो पाप आपसे हो गया उसका विनाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। और मध्याह्न कालीन में जो आपसे कोई पाप हो गया, किसी को कुछ बुरा कहा गया, हिंसा हो गई या किसी से झूठ बोला गया, तो वो पाप दूर करने के लिए सायंकालीन संध्या है। तो 3 प्रकार की संध्या बताएगी। संध्या का क्या, संधि, जहाँ देखो प्रातःकालीन की जो संध्या है, प्रातः सूर्य उदय हो गया, रात्रि का गमन और सूर्य जो का आगमन, 2 चीजों की संध्या होगी। संध्या संधान है, जोड़ है, उसको जैसे संधि होती ना, वही संधि ही संध्या काल जुड़ गया। 2 काल जहाँ जुड़ते हैं उसको संध्या बोलते हैं। मध्याह्न आया, दोपहर, तो सायंकाल का आगमन भी स्टार्ट हो जाएगा। और सायंकालीन जो संध्या है, सायंकाल में दोपहर का गमन और रात्रि का आगमन। तो इस तरह से 3 प्रकार की संध्या का वितरण किया गया है। तो तीनों काल की संध्या करने वाला ब्राह्मण कभी मार नहीं खा सकता, वो सूर्य को भी रोक सकता है, उसकी कितनी पावर है। ये भागवत में उसको उल्लेख आया है। जो त्रिकाल संध्या करने वाले व्यक्ति हैं, वो सूर्य को भी रोक सकते हैं अपनी आवाज से आकाश मंडल में। तो जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करेगा उसके लिए कहीं कमी नहीं रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि धन से लुट जाएगा, धन बहुत हो जाएगा, लबालब बढ़ जाएगा। सुदामा जी त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण थे, लेकिन उस त्रिकाल संध्या का फल तो मिला ना फिर बाद में। अंतिम में भगवान ने सब कुछ भर दिया, पूर्ण कर दिया, धन भी मिल गया, मान भी मिल गया, तब सब कुछ मिल गया, सारे वैभव प्राप्त हो गए। ये त्रिकाल संध्या का फल है। लेकिन आजकल कम से कम 2 काल की संध्या तो जरूर हो, और उससे भी मरे से मरे अगर कहीं दिक्कत आती है तो 1 काल की संध्या में भी 3 माला कम से कम गायत्री की जरूर करें। जो गुरु मंत्र दिया जाएगा उस मंत्र की माला से जप किया, सबको करना चाहिए। और जो बताएंगे उसके हिसाब से आप कर रहे हैं, लेकिन ये तो सबसे जरूरी मंत्र है। ब्राह्मण का कवच ही गायत्री है, और वेदों में सर्वश्रेष्ठ ही गायत्री है। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। ये आपकी रक्षिका है देवी गायत्री, और सूर्य भी वो उसी का स्वरूप है। भगवान सूर्य जो है वो गायत्री का ही स्वरूप है, उन्हीं की पूजन है। वो त्रिकाल रूप में है, तीनों रूपों में है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों रूपों में गायत्री आती है। तो आप लोग इस प्रकार विशेष ध्यान देंगे कि भाई हमें त्रिकाल संध्या करनी है। त्रिकाल नहीं तो 2 काल की कम से कम हो। 2 काल की भी कोई ना कर पाए कई बार, तो 1 काल की तो जरूर करें, वो तो बहुत जरूरी है। और शौचादि के नियम को पता लग गया
भोजन के नियम पता लग गया, हिंसा नहीं करनी है। प्रातःकालीन उठेंगे तो आप अपने बिस्तर से उठते हैं तो सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करेंगे, पृथ्वी को प्रणाम करेंगे क्योंकि हम पैर रख रहे हैं माता पे। ये पृथ्वी हमारी माता है, भूमि, तो इनको प्रणाम करें, हाथ जोड़ करके 3 बार ऐसे चुचकारेंगे। पृथ्वी पे नंबर कुछ नहीं तो और मंत्र फिर बाद में बताएंगे तुम्हारे को। और माता पिता को प्रणाम करें, जो आपके बड़े भाई उनको प्रणाम करें। तो ये हमारी पद्धति है। जो शास्त्रीय बनता है उसके अंदर सारे संस्कार ये मिल जाते हैं, सभी आपके प्रकाशित हो जाएंगे। जब आप गायत्री मंत्र जपना शुरू करेंगे और गायत्री का जब जैसे आदान हुआ तो ये संस्कार आपके प्रकाशित होने लगेंगे। तो फिर भी कुछ बच्चे जो करते ही नहीं, उसके अंदर वो संस्कार कैसे आएगा? तो जो कुछ करेगा कभी कुछ प्रकाशित होगा। तो ये जो त्रिकाल संध्या है, इसका तो बहुत ही जरूरी आपने जाना, इसको नहीं छोड़ना। त्रिकाल संध्या नहीं करोगे मुझे पता है, क्योंकि तो अभी आपने अध्ययन भी करना है और विश्वविद्यालय के एग्जाम भी देना है, तो आप बहुत व्यस्त होंगे। इसलिए कम से कम 2 काल की संध्या, 1 माला में क्या लगता है, 5 मिनट लगेगी और फिर तो 3 मिनट में ही हो जाएगा। सारा 10 और 15 मिनट का कार्यक्रम रहेगा। रोजाना पहले गणेश जी को मनाना, माता पिता को प्रणाम करना, गुरु जी को प्रणाम करना, फिर गायत्री जी को प्रणाम करना और फिर अपना गायत्री मंत्र विनियोग करके जो आपको बताया जाएगा उसके हिसाब से आप करेंगे। तो उसमें कोई ज़्यादा देर नहीं लगता है। तो जितने भी नियम आपको बताए गए हैं उन सब का आप लोग पालन करेंगे, मुझे विश्वास है। और सभ्यता से काम करें। घर में जाते ही आपने पहले माता पिता को प्रणाम करना, यह जीवन में याद रखना। माता पिता सबसे प्रथम गुरु है। और 5 माताएं बताई गई, उनको माता के समान माता ही हैं 5। पहले स्वर्गीय माता, दूसरी गुरु माता, गुरु पत्नी, गुरु माता, मित्र की जो माता होती है वो, और जो राजघराने की जो जैसे हमारे मोदी जी हैं या कोई भी राजा जो बनता है, राजमाता। तो ये 5। और जो मान लिया जाए आपकी विवाह हो गया, विवाह में पत्नी की जो माता है वो भी आपकी माता। तो ये 5 माताएं हैं, इनका माता के समान आदर सम्मान करें, प्रणाम करें, ये जरूरी है। किसी जीव को न सताएं। अहिंसा परमो धर्म का है ना, अहिंसा यानी हिंसा ना करना, किसी जीव की हत्या ना करना, किसी जीव को सताना नहीं। और जो ब्राह्मण लोग उनको भी प्रणाम करें, ब्राह्मणों को भी सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सभी ब्राह्मणों को इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि भूमि के देवता हैं। प्रथम बंदो महेश्वर चरना, महेश्वर है, मही माने पृथ्वी। इस पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण लोग। तो और कोई कहे ना कहे, लेकिन आपके मन में ये बात जरूर होनी चाहिए कि सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करें, उनको उल्टा सीधा ना कहें। गांव में भी कई बार क्या होता है, जो ब्राह्मण कम जानते हैं और वो विधि कर रहे हैं, और आपको ज़्यादा विधि का मालूम है क्योंकि आप विद्यालय में पढ़े हो, वो पढ़े नहीं है वैसे सीखे हुए, उनका भी अनादर ना करें, उनका भी अनादर कभी ना करें। उनको आदर भाव से देखें और प्यार से समझाएं। कोई बात समझानी है तो अनादर पूर्वक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी प्रतिष्ठा स्वयं खत्म होती है। सबका आदर करें और भू का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ भी रहना है तो गाली गलौज नहीं करना आपस में। बच्चे कई गाली देते हैं, गांव के बच्चे आए हैं तो आदत पड़ी हुई ना, वो आदत छोड़नी है। और बीड़ी, सिगरेट, मांस, मदिरा, इनका सेवन बिल्कुल निषेध। आज के बाद कभी अगर किसी बच्चे ने कर भी लिया हो तो आज के बाद कभी नहीं करना, सर्वथा के लिए त्याग। कितनी परिस्थितियाँ कुछ भी आ जाएं, लेकिन आपने उन चीज़ों का प्रयोग अपने जीवन में नहीं करना है। और आप जिस घर में रहते हैं
उसमें भी आप ये उपदेश करें, उनको भी समझाएं कि ये हमारी चीज़ नहीं है। जो इनको खाता पीता है सर्वथा ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। और असंतुष्टा द्विजा, जो द्विज लोग, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो असंतुष्ट होते हैं तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। किसी यजमान के घर गए तुम और किसी के पास पैसे है नहीं और आपने उसको पैसे मांग लिए, दक्षिणा ज़्यादा मांग ली, तो क्या क्या हुआ फिर? वो उसका दिल दुखेगा। और आपने दक्षिणा ले ली तो आपके जो बच्चे होंगे, आपके बच्चों में से वो दक्षिणा निकलेगी। ये मत समझना कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया ब्राह्मण बन करके और ये मुझे अच्छा काम आएगा, मुझे कोठी कार बदले होंगे, वो सब निकलेगा, वो रुकेगा नहीं। ये हमेशा पल्ले गांठ लगा। किसी से जबरदस्ती से दक्षिणा लेना या तय करके ठेका लेना, इतने मंत्र कराने, इतने पैसे लूंगा, कभी नहीं करना। ये गुरु का सख्त आदेश है और निर्देश भी है पूर्ण रूप से। जो हमारे शिष्य बनने जा रहे हैं उनसे कभी मुझे सुनने को नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो मैं यहीं से आदेश करूंगा, यहीं से कर विनाश की ओर जाएगा जिसने भी ऐसा काम किया। इसलिए जीवन में ये विशेष ध्यान रखने योग्य है, कोशिश करो ना मांगा जाए। हाँ, आपके साथ कोई और पंडित गया है और उसको दक्षिणा उसने कम दी, तो आप उसके लिए बोल सकते हो, अपने लिए नहीं। भाई थोड़ा इसके लिए वो दक्षिणा कर दो, इसने अपना काम भी चलाना है, अपने बच्चे भी पालने हैं, वो थोड़ा सा समझा करके। फिर भी उसकी परिस्थिति को देख करके, जो व्यक्ति उसे पूजन करा रहा है, उस परिस्थिति को देख करके ये आपने दक्षिणा कहनी है, अन्यथा दक्षिणा कहने की आवश्यकता है कि नहीं। स्वयं ही व्यक्ति अपने आप मेहनत देकर देता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं वो नहीं भी देते, कोई बात नहीं भाई, तेरा बोला। क्यों? ब्राह्मण का नाम है पुरोहित, परेशान हितम पुरोहित, जो दूसरों का हित समझे, हित चाहे, कल्याण चाहे, वही पुरोहित है, वही ब्राह्मण है। तो आज से आप द्विज बनने जा रहे हो। जब मंत्र आपको दान हो जाएगा, मंत्र का दान गुरु द्वारा, तो आप द्विज बन जाएंगे। द्विज माने जिसका जन्म 2 बार होता है उसको द्विज बोलते हैं। इसलिए ब्राह्मण का दूसरा नाम क्या है? द्विज। तो आज से आप द्विज बनने जा रहे हो। तो समय भाई। Yeah.
Indra Asane
लाइन लाइन में चलते रहो, आगे नहीं चल बजाता। एक लाइन में कोई रुक के मरवाओ ना, बुलवाओ। होती भिक्षाम देगी, होती भिक्षाम देगी। आजो 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 जल्दी। पीछे देख ले भाई यहाँ रख दे रहो, प्रणाम करते रहो। जो शायद में जिंदा रोग लगे लगे। संध्या संध्या अपनी पुस्तक है ना, या संध्या पुस्तक निकाल के पुस्तक इसमें भूसी पड़ी है ना। यहाँ हवन का बैठते रहो बेटे, हवन कुंड के चारों तरफ बैठते रहो। हवन कुंड के चारों तरफ बैठते रहो। हवन कुंड पे बैठ दो चारों तरफ। बैठो, हवन कुंड पे बैठ जाओ चारों तरफ।
हवन के चारों तरफ प्रणाम करते हैं। देख के दो, दोनों हाथों से माथा देख के ये सामान रखते हैं। चलो तो बैठो ऊपर, ये हाथ भी बिजी है। हवन कर सबके आशीर्वाद लेकर जाओ सारे। प्रणाम करके ना माथा टेक के प्रणाम करना है सभी बच्चे। हाँ ये बात सारे बच्चे प्रणाम करके ना फिर आगे जाओ गुरुजी जी, ठीक है। माथा टेक के प्रणाम करना है। नीचे बैठ के प्रणाम करो, फिर आगे चलो। आजा साइड में, चलते रहो चलते रहो, दाना मिलेगी बाद। ओम अंतरिक्षाय दीपक स्वाहा।